नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यूपी 78 स्टडी में बहुत-बहुत स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली को हल कर रहे थे, जिसमें से हमने 10 तक के सवालों को हल कर लिया था। आज हम लोग प्रश्न संख्या 11 को सवाल को हल करेंगे। देखिए, यहाँ पे हमको दे रखा है साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 7/25 बराबर कॉस इनवर्स 253/325 और इसको हमको करना है सिद्ध, ठीक है? हम देख रहे हैं यहाँ पे हमको साइन है, यहाँ भी साइन है और यहाँ हमारा कॉस है। तो हमें स्टार्टिंग से ही आपको याद होगा मैंने आपको एक सूत्र बताया था और मैंने आपसे कहा था कि जब कभी आपको साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स के फॉर्मेट में दिया हो और अगर आपको इसको कॉस में बदलना हो तो आप एक सूत्र का प्रयोग करेंगे, कॉस इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स का स्क्वायर, ठीक है। मैंने आपसे बोला था कि इस सूत्र का आप क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। आज हम लोग इसी सूत्र को प्रयोग करेंगे तो इधर से भी अपना कॉस आ जाएगा और इधर से भी अपना कॉस आ जाएगा। जब दोनों कॉस आ जाएंगे तो एक दूसरा सूत्र का प्रयोग करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सवाल बड़ा है और ये 5 नंबर में सवाल आ सकता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं सवाल को, ठीक है। तो सबसे पहले ये साइन है, इसमें ये बदलेंगे तो यहाँ पे इसकी जगह रख देंगे क्या, कॉस इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस, अब यहाँ x का काम इसके लिए कौन कर रहा है, 5/13, ये मान इसके लिए है। और जब हम इसको कॉस में बदलेंगे तो यहाँ भी इसका काम कौन करेगा, 7/25 जो है वो x का काम करेंगे, ठीक है। तो हम बिना समय को और थोड़ा सा, क्योंकि सवाल थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा शॉर्ट करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जब हम इस साइन इनवर्स x को कॉस के पदों में बनाएंगे तो कॉस इनवर्स x आ गया, 1 आ गया, माइनस x का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, ठीक। और इसका 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 169, 13 का स्क्वायर 169 होता है। प्लस इस वाले साइन इनवर्स को अब करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, कॉस, ये आ जाएगा इनवर्स, ये आ जाएगा कितना, अंडर रूट, ये आ जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा x का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 7 सत्ते होता है 49, ठीक है, बटे और 25 का जब हम स्क्वायर मारेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 625, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतने में तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। तो जब इसको हम हल करेंगे तो ये 169 में से, मतलब एलसीएम लेके हल करेंगे तो 169 में से जब हम 25 घटा देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 144, ये आ जाएगा 144 और ये आ जाएगा कितना, 169 प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस इनवर्स, ठीक है। 625 में से अगर हम 49 घटा देंगे तो ये अपना आ जाएगा 576, आप घटा के देख लीजिएगा, यहाँ पे 625 ही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको एक काम करते हैं, अब इसको अंडर रूट के, आप देखिए ये 12 का, ये 13 का, ठीक है। 576 जो होता है 24 का होता है, ये 25 का होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉस इनवर्स, अब इसकी जगह हम कितना लिख सकते हैं, 12, क्योंकि 12 का जो स्क्वायर होता है वो 144 होता है और अंडर रूट से जब बाहर आएगा तो 12 बच जाएगा, सीधी सी बात है, तो पता ही होगा आपको। और यहाँ पे हो जाएगा 13 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस इनवर्स और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 24 और ये हो जाएगा आपका कितना, 25, ठीक है। ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा कितना, 25, ठीक। इसके बाद अब कहेंगे अब क्या करें, तो देखिए यहाँ पे अपना फिर कॉस के फॉर्मेट में इधर भी आ गया, कॉस के फॉर्मेट में इधर भी आ गया। फिर मैंने आपको एक दूसरा सूत्र बताया था और उसका निगमन भी कराया था। मैंने आपसे कहा था क्या, कि जब कभी कॉस इनवर्स x दिया हो और कॉस इनवर्स y दिया हो तो इसकी जगह जिस सूत्र का प्रयोग होगा वो होता है क्या, कॉस इनवर्स ब्रैकेट के अंदर एक्स वाई माइनस का अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का वाई स्क्वायर और ये ब्रैकेट हो जाएगा बंद, ठीक। ये आपको सूत्र मैंने बकायदा प्रूवमेंट भी कराया था और निगमन भी कराया था, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि बेसिक क्लास आप ये जरूर से याद से देख लीजिए। चलिए, तो यहाँ पे इसकी ये अपना एक्स का काम कौन कर रहा है, ये पूरा कर रहा है और y का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, ठीक है। तो अब बस इस सूत्र की जगह मान रख देंगे, ये लगाएंगे बराबर, ये लगाएंगे कॉस इनवर्स, ये लगा ब्रैकेट, ठीक। ये हो जाएगा कितना, 12/13 कहोगे कैसे, x की जगह पूरा कौन काम कर रहा है, 12/13 और y की जगह कौन काम कर रहा है, 24/25, तो ये हो जाएगा इंटू 24/25, ठीक है, माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कितना, 144
और ये हो जाएगा कितना 169। ठीक है, इसके बाद जब हम इसको करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस, जब y का 24 का स्क्वायर अभी अब देखो पीछे किया था तो यहाँ पे कितना आया था 576। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कितना 576, और 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 625। ठीक, आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ करेंगे बराबर, ये लगाएंगे कॉस इनवर्स। एक काम करते हैं, इसका आपस में गुणा करा देते हैं। ठीक है, 12 का 24 बच्चे जी 12 48, 48 की 8, 80 लाई 4, 12 का 12, 12 24, 25 26 27 28, तो ये हो जाएगा 288। और जब 13 में 25 का इंटू करेंगे तो 13 13 26 43 3 32 65 65 की 5, 80 लाई 6, 13 13 13 दूनी 26, 26 27 28 29 30 31 32, तो ये हो जाएगा 325। ठीक, माइनस, जब 169 में से 144 घटाएंगे तो ये अपना यहाँ से बचेगा 25। को आपको कैसे पता, देखिए 169 में से जब हमने 25 घटाया था तो कितना आया था 144। अब 169 में से अगर उसको घटा देंगे तो फिर से तो वही चीज आ जाएगी। ठीक, और नहीं आपको लगता है वो चीज आएगी तो आप एक काम कीजिएगा, 169 में से 144 घटा लीजिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा कितना आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 25, और ये हो जाएगा 169। ठीक, और इसके बाद जब यहाँ पे हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा 7। कहोगे कैसे, 625 में से जब हमने 49 को घटाया था तो कितना आया था 24, और अब की बार हम अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे 49, और यहाँ पे कर देंगे आपको 600, यहाँ पे जो नीचे दिया हुआ है वो 625 आ जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद। आइए और इसको देखते हैं। जब इसके बाद और इसको हम यहाँ पे देखते हैं, जगह थोड़ा सा कम पड़ रही है तो हम लोग चलो यहाँ पे इधर लगा लेंगे, क्योंकि ये सवाल हम लोग हल कर लेंगे, इतने में हो जाएगा सवाल। चलिए देखते हैं इसको। आइए देखिए, इतने में ही कर लेते हैं इसको। यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी, एक लाइन में यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, ये हो जाएगा आपका कॉस, ये हो जाएगा इनवर्स, ये हो जाएगा ब्रैकेट। ठीक, ये हो जाएगा कितना 288, और ये हो जाएगा कितना 325, माइनस ये निकलेगा तो कितना आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 13, ये आ जाएगा इंटू, ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा कितना 25। ठीक, आइए यहाँ पे करते हैं कितना बराबर, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, ये हो गया ब्रैकेट। ठीक, जब ब्रैकेट करेंगे तो यहाँ पे इसका और इसको गुणा करा लेते हैं जल्दी से, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 288, ये तो यही है ही है, और यहाँ पे नीचे कितना दिया है 325 दिया हुआ है। ठीक है, 325 हो जाएगा, सॉरी 325। ठीक है, 325 माइनस 7 बना कितना होता है 35 होता है। ठीक है, और बटे में यहाँ कितना दिया है, इसका और इसका इंटू कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 325 हो जाएगा। ठीक है, ये लगा ब्रैकेट। अब इसके बाद बस अपना यहाँ पे एल, ये याद है कि सिद्ध वाला है ना, तो यहाँ पे लगा दीजिएगा क्या LHS। ठीक है, और यहाँ पे कर दीजिएगा कॉस इनवर्स। ठीक, कॉस इनवर्स, अब इसको हम कर देंगे क्या एलसीएम, तो हो जाएगा 325, 325, ये 325 इधर, ये होगा कितना 288 माइनस का 35। ठीक है, माइनस का 35, बस इसको घटा लीजिए तो हो जाएगा कॉस इनवर्स, जब इसको हम घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 253। ठीक, और नीचे कितना है 325। ठीक, तो ये LHS लेके चलना है, और यहाँ पे अपना क्या आ चुका है RHS, यानी राइट हैंड साइड आ चुका है। तो यहाँ आप लिख लीजिएगा कि LHS बराबर क्या होता है RHS, और ये कहते हैं क्या सिद्ध हुआ। ठीक, अच्छा सवाल था। दो सूत्र का प्रयोग हुआ, एक ये सूत्र का प्रयोग हुआ और एक ये सूत्र का प्रयोग हुआ, एक ये सूत्र का प्रयोग हुआ और एक जिसने क्लासेस लगातार बेसिक देखी होंगी उसको कुछ भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्योंकि ये भी सूत्र सिद्ध करा है और ये भी सूत्र सिद्ध करा है। जिसने बेसिक क्लासेस नहीं देखी हुई है तो आप चले जाइए चैनल पे और धीरे से प्लेलिस्ट बना देंगे तो उसमें आप देख लीजिएगा। तब तक आप बेसिक क्लासेस जिसने ना देखे हो देख लीजिए। चलिए आइए अगला सवाल हल करते हैं। ठीक है, देखिए ये सवाल बहुत इजी है, बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, हमने आपको इसमें एक सूत्र बताया था। ठीक, सूत्र में हमने आपको बताया था क्या, कि कहीं अगर टेन इनवर्स एक्स है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या लगा माइनस, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे प्लस आ जाता, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। ठीक है, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, ये आपको मैंने सूत्र में सिद्ध भी किया है और बताया भी है क्या, एक्स माइनस का वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई।
ठीक है, अगर आपको लगेगा तो हम ये इतना मिटा के आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल इतने में है तो हम पन्ना नहीं पलटना चाह रहे। ठीक है, तो देखिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस एक्स वाई होता है। कौन सा जी, आपको कैसे पता? हमने यहाँ से जुगाड़ लगाया कि देखिए यहाँ माइनस है, इसलिए सूत्र हमारा कौन सा बनेगा, माइनस का। अगर यहाँ प्लस होता तो सूत्र अपना कौन सा हो जाता, प्लस का। ठीक, अब आप एक चीज देखिए, जब ये चीज लिखी होती थी, जैसे पिछले सवालों में देखिए ये चीज लिखी थी, ये प्लस का था, तो कौन सा सूत्र लग गया था, प्लस का। जब ये चीज थी तो हम इसमें चले जाते थे। अब हमको ये चीज दे रखी है तो हम किसमें आ जाएंगे, इसमें। मेरी बात समझे आप? मतलब कहने का है, जब हमको ये चीज दे रखी थी तो हम जाते थे इसमें, और इस सवाल में हमको ये चीज दे रखी है तो हम किस में चले जाएंगे, हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। कहीं अगर ये लिखा होता था तो हम उसकी जगह क्या लिख देते थे, 1। और कहीं अगर 1 लिखा होता था तो उसकी जगह क्या कर देते थे, पूरा ही लिख देते थे। ठीक है, तो हम बस, हमको कुछ नहीं करना है, हमको बस यहाँ पे इतना ही लिख के हल कर देना है। देखिए आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें सवालों में। देखिए तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, ये चीज है, यहाँ x की जगह क्या है, a, y की जगह क्या है, b। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सूत्र से, ये हो जाएगा tan इनवर्स a माइनस का tan इनवर्स b। आप समझ गए होंगे कैसे, ये सूत्र से हम इधर आए तो इस सूत्र से, देखिए ये सूत्र इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, फिर प्लस का चिन्ह बनाएंगे, ये देखिए यहाँ भी वही फॉर्मेट में दिया हुआ है और यहाँ भी वही फॉर्मेट में दिया हुआ है। जैसे यहाँ ए और बी के फॉर्मेट में दिया था तो हमने क्या कर दिया, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी। अब यहाँ पे क्या दिया है, बी और सी के फॉर्मेट में, तो यहाँ कर देंगे क्या, tan इनवर्स बी, ठीक है, माइनस tan इनवर्स सी। फिर प्लस कर देंगे, यहाँ सी और ए के फॉर्मेट में दिया तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स सी माइनस का tan इनवर्स ए। ठीक, यानी इस फॉर्मेट में हमको ये चीज दे रखी है और हम इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में जा रहे हैं। ठीक, बस अब हमको कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि हमको कहाँ सिद्ध करना था, 0। हम यहाँ पे चपका देंगे, ले भैया आर, सॉरी, एल एच एस, एल एच एस लिखेंगे, या एक काम करते हैं दूसरे पेन से लिख देते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। यहाँ पे एल एच एस लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे इसको काट डालते हैं, ये ए से ये वाला गया, बी से ये वाला गया और सी से ये वाला गया। ठीक है, जब कुछ सब कट गया तो एक आ गया 0, और यहाँ पे क्या आ गया आपका आर एच एस, लास्ट में लिख दीजिएगा एल एच एस बराबर आर एच एस। ठीक है, एल एच एस बराबर क्या, आर एच एस, अर्थात ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। आशा करते हैं कि आपको इतना सवाल समझ में आ गया हो। ये इसको मैंने टाइम इसलिए दे दिया क्योंकि बच्चे समझ जाएं कि ये चीज से ये चीज आई और ये चीज से ये चीज आई है। ठीक है, आइए अगले सवाल में देख लेते हैं, एक सवाल और कर देते हैं। ठीक, एक सवाल और करते हैं और फिर उसके बाद इसको रोक देंगे आज की क्लास को। ठीक है, क्योंकि इस सवाल में थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए देखिए 13वें सवाल में जब हम इसको हल करते हैं तो कुछ नहीं करेंगे, लगाएंगे, सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं, क्योंकि बाद में लिखते हैं तो दिमाग से निकल जाता है। एलएचएस पहले लिखे दे रहा है, यहाँ पे लिख देंगे जो अपना मान दिया हुआ है, ये दिया tan इनवर्स, यहाँ पे दिया है cos x माइनस का sin x बटे, यहाँ पे दिया हुआ है cos x प्लस sin x। ठीक है, इसको हल करते हैं। तो हल करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ। ठीक है, वो एक चीज ये है कि देखिए इसको पहले हम यहाँ पे कॉमन लेंगे कॉस। ठीक है, तो जो कुछ बच्चों को पता होगा कैसे लेना और कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, तो मैं उनको बता देता हूँ कि किस हिसाब से हमको यहाँ पे कॉमन करना है। ठीक है, देखो मैं एक आपको करके दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले बस एक देखो, अगर आप ऊपर वाला समझ गए तो नीचे वाले में कुछ है नहीं, बस चिन्ह का अंतर है। ठीक है, कुछ बच्चों को पता होगा तो वो वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लें, और जिनको नहीं पता है वो यहाँ से देख लें। देखिए ये लिखा है cos x, ये लिखा है माइनस, ये लिखा है क्या, sin x। ठीक, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसमें यहाँ एक से क्या करा देते हैं, इंटू करा देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत, क्योंकि अगर एक का sin x में गुणा कराएंगे तो अपना क्या आ जाएगा, sin x ही आएगा। ठीक, आगे हम क्या करेंगे, आगे हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, cos x माइनस का यहाँ लगाएंगे sin x। ठीक, और इस 1 की जगह हम cos x बटे cos x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आप कहोगे हाँ लिख तो सकते हैं, लेकिन cos ही क्यों लिखा,
देखो पहली बात, इसको इसको काटोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, और 1 का गुणा कराएंगे ये, यानी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरा दूसरा आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि कॉस ही कॉस से क्यों करा, साइन साइन से क्यों नहीं कराया? क्योंकि आपने को यहाँ पे कॉस कॉमन करना है। तो जैसे ही कॉस कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, चूंकि ये चला गया तो यहाँ पे अपना कितना बचेगा साइन एक्स, और यहाँ पे अपना कितना बचेगा कॉस एक्स। आशा करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, ये तो हो गया थोड़ा सा जेन्युइन तरीका। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा ट्रिक ये है कि जब कभी भी आपको कॉमन करना हो तो जिसके नीचे नहीं होता है उसके नीचे वो चीज कर दीजिए, सिंपल सा। ठीक, जैसे यहाँ पे cos x कॉमन करते हैं तो ये हो जाता है 1, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे cos x है नहीं तो इसके बटे में चला जाएगा बस, जैसे sin x बटे क्या हो जाएगा cos x। चाहे तो आप डायरेक्ट कर लीजिए और चाहो तो आप ऐसे कर लीजिए, और मेरी बात मानिए तो डायरेक्ट ना करके आप ऐसे करिए, ज्यादा सही है। 1 मिनट लगेगा लेकिन आपको और समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक, तो आइए और देखते हैं, इसको मिटा देते हैं और हम डायरेक्ट ये मान यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, देखिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे हम लिखेंगे, ये सबसे पहले लिखेंगे tan इनवर्स, ये लगा बड़ा ब्रैकेट। ठीक, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, cos x को कर दे रहे हैं कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन x बटे cos x। ठीक, बटे नीचे वाला सेम टू सेम है, बस चिन्ह का अंतर है, तो चिन्ह का अंतर कर देंगे, साइन x बटे cos x। ठीक है, ये हो गया और ये हो गया। ठीक, इसको मिटा देते हैं। देखिए इसके बाद आप कहेंगे अब क्या आगे करें, कुछ नहीं, इससे से इसको काट डालिए। ठीक है, जब इससे से इसको काट डालेंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना, ये बचेगा 10, ये बचेगा इनवर्स, ये बड़ा ब्रैकेट, ये आ गया 1, ये माइनस साइन बटे कॉस जो होता है वो 10 के बराबर होता है, आपको पता होगा। ठीक, तो हो जाएगा 10x, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 10x। ठीक, जब आप क्लास 11th में होंगे तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, क्लास 11th में आपने एक सूत्र पढ़ा होगा। ठीक है, क्या सूत्र आपने पढ़ा होगा, क्या, tan a माइनस बी का, जिसका सूत्र होता है क्या, ठीक है, इसका सूत्र होता है क्या, tan a माइनस tan b, 1 माइनस का tan a tan b। और ध्यान से देखिए ये इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है, क्योंकि कैसे, देखो अब हम बनाते हैं इसको। देखिए यहाँ पे लिखा है कितना, ये हो गया 10 इनवर्स। ठीक है, हमको पता है कि यहाँ पे 1 का अब हमको ये बनाना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 को 1045 का मान, देखिए मैं पूरा इसीलिए आपको करके दिखा, देखो 1045 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक, और 45 को जब हम रेडियन बनाते हैं तो कितनी आ जाती है, π/4। ठीक, तो हम इसकी जगह कितना लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं कितना, 10π/4 माइनस ये हो जाएगा कितना, 10x। देखो एक फॉर्मेट बन गया, tan a माइनस tan b, यानी tan a का काम कौन कर रहा है, π/4, और tan b का काम कौन कर रहा है, tan x बटे 1। आप कहोगे सर जी इसकी जगह रखें, नहीं इसकी जगह नहीं रखें, क्यों, क्योंकि हमको सूत्र बनाना है, तो इस सूत्र में हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे इस वाले 1 की जगह हम 1 ही रखेंगे, फिर ये माइनस। ठीक है, और फिर इसमें कर देंगे डॉट, अगर हम 1 कर दें तो कोई दिक्कत, कहोगे नहीं कोई दिक्कत है, कहोगे क्यों, क्योंकि हमको ये बनाना है ना। देखो ये लिखा tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a और tan b, कहोगे सर जी ये एक कैसे कर दिया आपने, भाई एक का किसी भी संख्या में गुणा कराएंगे तो वही हो जाएगा, और इस एक की जगह हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, फिर वही 10π/4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10x, ये लगा ब्रैकेट बंद। ठीक, अब आप कहोगे अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से देखिए एक ये लगा tan इनवर्स। ठीक, और एक ये सूत्र बन गया अंदर किसका, tan, ये देखो किसका सूत्र बन गया, tan a माइनस बी का, तो a का काम अपना कौन कर रहा है, π/4, और b का काम अपना कौन कर रहा है, x कर रहा है। ठीक, ये ब्रैकेट बंद, ये हो गया, ये से ये कट जाएगा। ठीक, और अपना क्या निकल के आ जाएगा, अपना आ जाएगा सीधे कितना, π/4 माइनस का x। हम लोग LHS लेके चले थे, RHS हमारा आ चुका है। ठीक, तो देखो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले कॉस को कॉमन कर लीजिए, फिर यहाँ पे इस सूत्र को बनाना पड़ेगा। तो याद रखिएगा इस वाले 1 को छेड़छाड़ मत कीजिएगा, बल्कि यहाँ पे 1 से गुणा करा दीजिएगा। 1 से गुणा इसलिए कराया जा रहा है ताकि अपना tan a बन जाए, और यहाँ tan a का काम कौन कर रहा है,
1 और 10b का काम कौन कर रहा है 10x। ठीक, क्लास 11th में आपने ये चीज पढ़ी होगी 10a माइनस 10b बटे 1 माइनस 10a डॉट 10b। ठीक है, तो आशा करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है तो इसलिए अगली मिलते हैं अगली क्लास में। आपको 14 नंबर सवाल हम सॉल्व करा देंगे और समझ में आपको क्लास आ गई होगी। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।